व्यूअर्स, माय नेम इज रविंद्र त्रिवेदी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं पर्सनल ट्यूटर। देखो, आज जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड स्ट्रक्चर्स देखने हैं हम लोगों को। डिफरेंट टाइप के जो भी हाइड्रोकार्बन होंगे आपके, वो अपने को डिस्कस करने हैं। उनके कॉमन फॉर्मूलाज क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने तीन टाइप के हाइड्रोकार्बन है हमारे पास में, एल्केन, एल्कीन और अल्काइन। उसके बाद में उसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं कि अगर sp स्ट्रक्चर है तो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा अल्काइन का, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, और sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग हाइड्रोकार्बन है आपका, अगर जब हम हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर रहा हूँ तो हाइड्रोकार्बन आपके तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप के कौन कौन से? पहला होता है आपका हाइड्रोकार्बन में जब मैं बात करूंगा तो हाइड्रोकार्बन आपके तीन टाइप के होंगे। पहला होगा एल्केन, दूसरा होगा अल्कीन और तीसरा होगा अल्काइन। ये तीन हाइड्रोकार्बन है आपके पास में, एल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो अल्काइन का जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CnH2n+2, है ना। और अल्कीन का कॉमन फॉर्मूला होता है आपका CnH2n ओनली, और अल्काइन का जो कॉमन फॉर्मूला रहेगा वो CnH2n-2, है ना। ये तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास में। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2। यहाँ पे जो n जो है वो है n नंबर ऑफ कार्बन। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन। अब अलग अलग कार्बन जो होते हैं हमारे पास में उसकी वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं कि जैसे सपोज देखो, नंबर ऑफ कार्बन पे हम लोग देखते हैं जब, तो अगर एक कार्बन होता है तो दिस इज कॉल्ड एज अ मैथ, है ना। अगर एक कार्बन है कार्बन चेन में तो उसको हम लोग मैथ बोल देते हैं। दो कार्बन है एथ, तीन है प्रॉप, चार है ब्यूट, पांच है पेंट, छह हो जाएगा आपके पास में हेक्स, सात हो जाएगा हेप्ट, आठ हो जाएगा ऑक्ट, 9 कार्बन अगर है कार्बन चेन में तो आपके हो जाएगा नॉन, और अगर 10 कार्बन है तो हो जाएगा डेक, है ना। वैसे 11 12 के साथ भी होता है। अगर 11 कार्बन है तो अनडेक, 12 है तो डूडेक, फिर आगे इस तरह से कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और 20 तक आपके अगर 11 है तो उसको बोलते हैं हम लोग अनडेक, 12 है दिस इज कॉल्ड एज अ डूडेक, और ये एंड सो ऑन अगर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो 20 के लिए लिखते हैं हम लोग आइकॉस। क्या लिखते हैं? आइकॉस लिखते हैं 20 के लिए, ठीक है। इस तरह से एक नोमेनक्लेचर हो जाता है हमारे पास में। इस तरह से हम लोग जितने भी नंबर ऑफ कार्बन चेन है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको नाम देना होता है। तो मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट के नाम से हिसाब से दे देते हैं। अब देखो, हमारे पास में अगर मुझे एल्केन का फॉर्मूला कैलकुलेट करना हो, एल्कीन का करना हो, अल्काइन का करना हो, बेसिक फॉर्मूला दे रखा है। जैसे सपोज मुझे अगर प्रोपीन का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, क्या करना है कि प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये लिख लिया मैंने प्रोपीन। अब ये प्रोपीन लिखा है मैंने यहाँ पे, इन मतलब होगा कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। जब मैं एल्केन, एल्केन, अल्काइन की बात कर रहा हूँ तो जब एल्केन जो होता है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ना। अल्कीन जो होता है वो कार्बन कार्बन आपका डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन जो होता है वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। कि अगर दो कार्बन चेन है, कार्बन चेन में एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन कार्बन के बीच में, दिस इज कॉल्ड एज अल्काइन। कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्कीन। और अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में, दिस इज कॉल्ड एज अ अल्कीन, है ना। तो इसको चलो एक बार वापस देखते हैं अपन लोग इसको अच्छे से। चलिए, तो जब मैं अल्केन की बात कर रहा था तो अल्केन में क्या होगा आपका? कार्बन और कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड होगा। अब जैसे सपोज मुझे एक प्रोपेन का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा था नेक्स्ट में कि प्रोपीन का फॉर्मूला अगर मुझे बनाना है तो प्रोपीन कैसे बनाऊंगा मैं, है ना। प्रोपीन अगर मुझे बनाना है तो हमको पता है कि प्रॉप मतलब कितने कार्बन होंगे कार्बन चेन में? 3 कार्बन। कितने कार्बन? 3 कार्बन। और इन मतलब क्या है कि किन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, है ना। अब इसका फॉर्मूला मुझे देखना है। फॉर्मूला कैसे देखूंगा मैं? देखो, प्रोपीन मतलब 3 कार्बन तो CnH2n, है ना। नॉर्मल फॉर्मूला होता है आपका CnH2n। अल्कीन का n की जगह पे 3 रखना है, C3H2 और ये हो जाएगा 3।
इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H6। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? C3H6। अब ये C3H6 फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में किसका? प्रोपीन का C3H6। तो इसकी स्ट्रक्चर जब मैं बनाऊंगा तो इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी 1 2 और 3। यहाँ पे 2 कार्बन मतलब 2 बॉन्ड लग जाएगा आपके पास में। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और डबल बॉन्ड के साथ में ये कार्बन आ गया आपका। अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो यहाँ हाइड्रोजन लगेंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे अगेन फिर से 3 हाइड्रोजन। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में C3H6 के साथ में प्रोपीन आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा। हाँ या ना? इसी तरह से हम लोग अगर चाहे तो अगर एक एल्काइन बनाना है तो जैसे सपोज मुझे इथाइन बनाना है। क्या बनाना है? इथाइन बनाना है। तो अगर इथाइन बनाना है मुझे तो इथाइन को मैं कैसे बनाऊंगा वो देखना है एक बार, है ना। इथाइन फार्मूला दे रखा है मेरे पास में कि इथाइन का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो इथाइन मतलब H मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए 2 और आयन का मतलब होता है आपके पास में कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। इथाइन का फॉर्मूला एल्काइन का फॉर्मूला होता है आपका CnH2n+2। CnH2n+2, n की जगह 2 रखना है तो ये हो जाएगा C2H4। क्या हो जाएगा? C2 सर माफ कीजिएगा, एथाइन का फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। क्या होता है? CnH2n-2, है ना। चलिए CnH2n-2 तो n की जगह आपको रखना है वैल्यू 2 और ये हो जाएगा H2 C2H2। अब ये इथाइन का फॉर्मूला C2H2 मैंने बनाया तो कार्बन कार्बन के बीच में होगा ट्रिपल बॉन्ड। क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और यहाँ पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। हाँ या ना? चलिए अब हम लोग बात करेंगे एल्केन एल्केन अल्काइन की बात हो गई यहाँ पे, है ना। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है यहाँ पे कि कैसे हम लोग उसका हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट टॉपिक है आपका। हाइब्रिडाइजेशन इन हाइड्रोकार्बन, है ना। हाइड्रोकार्बन या फिर जितने भी सारे अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके, हाइड्रोकार्बन बोल दें या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी रहेंगे आपके, उसके साथ में कितना आपका हाइड्रोकार्बन मतलब सॉरी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा उसको कैलकुलेट करना होता है हम लोगों को हाइड्रोकार्बन के साथ में। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे देखेंगे। चलिए तो हाइब्रिडाइजेशन देखना है हम लोगों को कि जैसे सपोज मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है CH4। क्या बना रखा है? CH4 बना रखा है मैंने, CH4 बना रखा है मैंने। अब CH4 जब है मेरे पास में, CH4 मतलब क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा आपका CH4 मीथेन। अब ये कार्बन है और कार्बन के साथ में 4 सिंगल बॉन्डेड से आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड है कि कार्बन की कोवेलेंसी होती है 4 और हाइड्रोजन की कोवेलेंसी होती है 1। हाइड्रोजन मैक्सिमम 1 बॉन्ड बनाता है और कार्बन कितने मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। तो ये चारों के चारों जो बॉन्ड रहेंगे वो सिग्मा रहेंगे। आपको सबको पता है कि जो जब भी 2 किन्हीं एटम के बीच में सबसे पहला जो बॉन्ड या फिर ओवरलैपिंग हो रही होती है, उस ओवरलैपिंग के फलस्वरूप आपका जो बॉन्ड बनता है वो बनता है हमेशा और हमेशा सिग्मा। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग होती है, उस वजह से सिग्मा बनेगा। और अगर जब पार्शियल या लेटरल ओवरलैपिंग होगी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे, तो आपका किस तरह का बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। लेकिन ये सबसे पहला बॉन्ड बन रहा है सिग्मा। और यहाँ पे सिंपल सा तरीका है हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने का कि जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है आपके, जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, है ना। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल? कि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है और जितने सिग्मा बॉन्ड है उतने ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके कैलकुलेट होंगे हमारे पास में। हाइब्रिड ऑर्बिटल अब सिग्मा कितने हैं यहाँ पे? 4 सिग्मा। 4 सिग्मा मतलब आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब जैसे सपोज देखें हम लोग हमारे पास में कि अगर मैं इथीन ले लेता हूँ, इथीन मतलब क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और उससे 2 हाइड्रोजन इस तरफ जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन इस तरफ जुड़े हुए हैं। अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं, किस वाले कार्बन की? इस वाले कार्बन की। तो इस वाले कार्बन से जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? देखो एक कार्बन यहाँ पे ये कार्बन मैंने बना दिया यहाँ पे और ये 2 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं, ये डबल बॉन्डेड है, इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन फिर से यहाँ जुड़े हुए हैं। हाँ या ना? चलिए अब इस वाले कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा। 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन इस वाले कार्बन को इसको मैं C1 दे देता हूँ और इसको C2 नाम दे देता हूँ। तो C1 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो रहेगा sp2। क्या रहेगा हाइब्रिडाइजेशन?
sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा और ये वाला भी क्या रहेगा आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेगा, है ना। तो अगर 3 सिग्मा है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, है ना, और अगर 2 सिग्मा है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, हाँ है ना। चलिए एक सिंपल सी चीज और है कि अगर आपके पास में कोई डबल बॉन्डेड मतलब इथीन या फिर इस तरह से डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड कार्बन होगा तो आपका sp2 हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में। कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन है तो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जब है तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा sp, है ना। अब ये तीनों अगर अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर कैसी होती है जो मैंने बना रखी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो किस तरह की स्ट्रक्चर होगी, और sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो किस तरह की स्ट्रक्चर्स होगी, है ना। तो हम लोग आगे देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर्स किस किस तरह से वेरी करेगी, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर अब ये डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्या क्या आपके पास में स्ट्रक्चर रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एल्केन की मैं बात करूंगा, उसमें बात करूंगा मीथेन की। किसकी बात करूंगा? मीथेन की। एल्केन है, अब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड आपका कार्बन हो गया। अब यहाँ पे मैंने जब CH4 लिखा, CH4 में आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3 मतलब क्या होता है कि s का तो एक ऑर्बिटल रहेगा आपका, s का ये रहेगा एक ऑर्बिटल, है ना, ये s ऑर्बिटल प्लस p के 3 ऑर्बिटल रहेंगे हाइब्रिडाइज करने के लिए। कौन कौन सा? एक रहेगा px, है ना, px ऑर्बिटल, एक रहेगा आपका py ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल रहेगा आपका pz ऑर्बिटल। क्या रहेगा? pz ऑर्बिटल, जिसको मैं z एक्सिस पे बना देता हूं, है ना, pz ऑर्बिटल। अब ये pz ऑर्बिटल कुछ इस तरह से नजर आएगा आपके पास में, ये pz ऑर्बिटल, है ना, ये px ऑर्बिटल, ये py ऑर्बिटल और ये pz ऑर्बिटल, px, py और pz। जब इससे एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनता है आपका तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस तरह से नजर आता है आपके पास में, कुछ इस तरह से। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। कार्बन का क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है कार्बन का। अब देखो हमारे पास में दिख रहा है CH4 में, ये कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया। अब यहाँ से हाइड्रोजन अटैच होगा आपका यहाँ पे, है ना, हाइड्रोजन अटैच होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन अटैच होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन अटैच होगा यहाँ पे और हाइड्रोजन अटैच होगा यहाँ पे। तो इसके ये देखो ओवरलैपिंग से बनेगा सिग्मा, ये भी बनेगा आपका सिग्मा, ये भी आपका क्या बनेगा? सिग्मा, ये भी आपका क्या बनेगा? सिग्मा, है ना। और स्ट्रक्चर जो हो जाएगी, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगा। और यहाँ जो बॉन्ड एंगल आता है आपके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो रहेगा 109 डिग्री और 3 मिनट का। क्या रहेगा? 109 डिग्री और 3 मिनट का आपके पास में बॉन्ड एंगल आता है। और इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है किसकी? एल्केन की, या फिर हम लोग मिथेन की बोल दिया। अब अगर मैं इथेन की स्ट्रक्चर्स देखना चाहता हूँ ना, स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, क्या देखना? स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। अब इथेन की स्ट्रक्चर कैसी होगी, है ना। मीथेन की तो देख ली थी मैंने, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। इथेन की भी स्ट्रक्चर आपकी टेट्राहेड्रल ही होगी। इथेन अब देखें हम लोग कैसे दिखता है। देखो इथेन मतलब होता है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, कुछ इस तरह से नजर आएगा आपके पास में, हाँ है ना। C2H6 फॉर्मूला होता है इथेन का आपके पास में कि C2H6 फॉर्मूला है हमारे पास में। कौन सा फॉर्मूला है? C2H6। अब C2H6 फॉर्मूला है तो इसके लिए हमारे पास में किस तरह से बनेगा उसको देखते हैं अपन लोग, है ना। C2H6 है तो देखो यहाँ एक कार्बन है और यहाँ एक कार्बन है और इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं,
ये CH3, अगेन ये भी इससे भी क्या जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं CH3। अब इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोल देते हैं इथेन मॉलिक्यूल। अब देखो ये वाला जो कार्बन है, वैसे बोला था आपको कि सिग्मा आपको काउंट करने हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और ये 4 सिग्मा। और जब भी आपके पास में 4 सिग्मा हो तो आपके पास में जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है वो निकल के आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है या ना। और ये वाला भी जो कार्बन है इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा आपके पास में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। अब ये देखो क्या होगा कि जब एक तरफ से टेट्राहेड्रल जो बनेगा, टेट्राहेड्रल वो कुछ इस तरह से बनेगा कि देखो एक आपका हाइब्रिडाइजेशन यहां पे, इस तरह से, और दूसरे का भी जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा आपके पास में, इससे अटैच होता हुआ देखो ये इस तरह से, हाँ ना। कुछ स्ट्रक्चर्स थोड़ी ज्यादा अच्छी नहीं बन रही है, लेकिन ये क्या होगा कि तीनों की तीनों अलग अलग डायरेक्शन में होंगे आपके, ये तीनों की तीनों अलग अलग डायरेक्शन में होंगे आपके। और यहां से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, है ना। दूसरा एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, हाँ या ना। चलिए, तो ये जो है यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है ये बन रहा है सिग्मा। अगेन ये वाला फिर से बनेगा आपका सिग्मा, ये वाला फिर से बनेगा सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। यहाँ पे कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये भी वाला भी क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो टोटल आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगी वो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर इथेन मॉलिक्यूल के अंदर दिखने वाली है। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इथीन के बारे में। किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इथीन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देखनी है हम लोगों को। इथीन में जो फॉर्मूला होता है, इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। क्या होता है, C2H4। अब ये कार्बन मॉलिक्यूल है आपका, अब ये कार्बन मॉलिक्यूल है, कार्बन कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड रहेगा और ये दो हाइड्रोजन इस तरह से अटैच हुए हैं इससे, है ना, C2H4। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा C2H4। अब ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, इस वाले मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2 और इस वाले मॉलिक्यूल का भी हाइब्रिडाइजेशन रहेगा आपके पास में sp2। दोनों मॉलिक्यूल जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है आपके पास में। अब अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है, sp2 की स्ट्रक्चर्स को देखना है, तो देखो कैसे देखूंगा मैं। यहाँ पे sp2 मॉलिक्यूल जो होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये इस तरह से आपका दिखता हुआ, मतलब इस तरह से नजर आता है आपका ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में उसके sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये कार्बन का आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो जाता है। किस तरह का कार्बन हो जाता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। थोड़ा सा इसको अलग से बना लेते हैं हम लोग। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कैसा होता है आपका, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा आपका। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन देखो कैसे होगा, एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एक और इसी तरह से दूसरा रहेगा। तो देखो अगर मुझे sp2 मॉलिक्यूल की जब मैं बात करूंगा तो sp2 मॉलिक्यूल किस तरह से बनेगा उसको देखना है आपको, है ना। sp2 मॉलिक्यूल में किस तरह से रहेगा, देखो ये आपका एक sp2 मॉलिक्यूल इस वाले कार्बन का, ये मॉलिक्यूल है ना, कौन सा, एक कार्बन है जिसका sp2 मॉलिक्यूल है ना। और दूसरा कार्बन जो है, दूसरे कार्बन का sp2 मॉलिक्यूल ये वाला है। कौन सा वाला, ये वाला जो मैं बना रहा हूं इसको देखो, इसको ध्यान से। ये sp2 मॉलिक्यूल है जो दूसरे वाला कार्बन बना रहा है आपका, हाँ है ना। अब यहाँ जो बॉन्ड हो रहा है ये वाला, ये एक कार्बन का sp2 मॉलिक्यूल, ये वाला एक कार्बन का sp2 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे अब देखो sp2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे जो p ऑर्बिटल जो है, p ऑर्बिटल क्या रहेगा, दोनों का वेकेंट रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे, p ऑर्बिटल दोनों का वेकेंट रहेगा। एक ऑर्बिटल यहाँ वेकेंट है p का और एक ऑर्बिटल यहाँ वेकेंट है p का। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ये वाली जो बॉन्डिंग होगी तो सबसे पहला बॉन्ड फॉर्मेशन आपका सिग्मा बन गया। क्या बन गया, सिग्मा। और एक बॉन्ड यहाँ पे वेकेंट था तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन आपका इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ था, एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पे ये बॉन्ड बनेगा सिग्मा। अगेन ये वाला भी क्या बनेगा आपका, सिग्मा, sp ओवरलैपिंग से, sp ओवरलैपिंग से ये वाला भी सिग्मा, sp ओवरलैपिंग से ये वाला भी सिग्मा। लेकिन ये वाला जो ऑर्बिटल था ऊपर नीचे यहाँ पे, है ना, तो ये क्या रहेगा, वेकेंट रहेगा। तो ये क्या करेगा,
पार्शियल ओवरलैपिंग करेगा। किस तरह से ओवरलैप करेगा? पार्शियल ओवरलैप करेगा। और इस पार्शियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा पाई। कैसा बनेगा? पाई बनेगा। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि जो दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो आपको अनडाउटेडली विदाउट एनी एक्सेप्शन आपका जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपैरेटिवली पाई बॉन्ड के। पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो ये स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ है ना, ये वाला भी ट्राइगोनल प्लेनर और ये वाला भी ट्राइगोनल प्लेनर, दोनों ही कार्बन उसके ट्राइगोनल प्लेन में होंगे और दोनों हाइड्रोजन भी उसी प्लेन में आपके लगे हुए होंगे। हाँ है ना, ये स्ट्रक्चर हो जाएगी आपकी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की। अब मैं बात कर लेते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन देखना है मुझे। दैट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, सॉरी इथेन हम लोगों ने पढ़ लिया है, इथीन भी पढ़ लिया है, अब पढ़ रहे हैं हम लोग इथाइन के बारे में। इथाइन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास में C2H4। कौन सा फॉर्मूला होता है? सॉरी C2H2। अब C2H2 फॉर्मूला है हमारे पास में, तो हम लोगों को आगे अगर इसको कैलकुलेट करना है तो देखो उसका केमिकल C2H2, C ट्रिपल बॉन्ड H है ना, इस तरह का फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन आपको सीधा सा नजर आ रहा होगा। 2 सिग्मा तो मतलब आपका हो जाएगा sp, 2 सिग्मा तो आपका हो जाएगा sp। एक s का मॉलिक्यूल, दूसरा p का p का ऑर्बिटल। तो इससे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका कुछ इस तरह से नजर आता है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। किस तरह से? इस तरह से नजर आता है sp का हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो sp3 की स्ट्रक्चर कैसी होगी उसको देखना है। तो देखो sp3 की स्ट्रक्चर कैसी होगी कि ये वाला कार्बन जो पहला कार्बन था उसका sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कुछ इस तरह से नजर आएगा। दूसरे वाले कार्बन का देखूं तो बिल्कुल उसका भी इसी तरह से नजर आएगा, है ना। लेकिन ये क्या कर रहे होंगे? आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, है ना। जो सबसे पहला बॉन्ड आपका सिग्मा बनने वाला है उसके लिए, हाँ है ना। तो ये वाला जो बॉन्ड बनेगा, कौन सा वाला? ये वाला जो बॉन्ड बनेगा ये बनेगा आपका सिग्मा बॉन्ड, हाँ है ना। अब यहाँ पे sp sp ओवरलैपिंग तो हो गया यहाँ पे, तो ये जो बचेगा यहाँ पे ये हाइड्रोजन लगा हुआ है आपका, जिससे ये भी अगेन फिर से क्या बनेगा? आपका सिग्मा बनेगा। यहाँ पे फिर से एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और इससे भी क्या बनेगा? आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, देखो एक sp ऑर्बिटल हो गया, तो अब यहाँ पे p के 2 वेकेंट ऑर्बिटल है। कौन कौन से? p के 2 वेकेंट ऑर्बिटल है, px और py। कौन से वेकेंट ऑर्बिटल है? px और py। ये एक ऑर्बिटल यहाँ पे वेकेंट है और ये दूसरा ऑर्बिटल यहाँ वेकेंट है। इसी तरह से 2 ऑर्बिटल यहाँ पे भी वेकेंट होंगे, एक किस तरह से और इस तरह से। अब इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग क्यों? देखो क्योंकि कार्बन के बॉन्ड फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट करने के लिए, तो ये इस तरह से पार्शियल ओवरलैपिंग होगी इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में। और यहाँ पे बनेगा 2 पाई बनेंगे, एक पाई और दूसरा पाई, मतलब ऊपर नीचे नहीं, मतलब ये 2 ऑर्बिटल ऊपर नीचे ओवरलैप करने से एक पाई बनेगा और ऊपर नीचे वापस से 2 ऑर्बिटल ओवरलैप करने से ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो देखो यहाँ पे जो डेंसिटीज रहेगी वो डेंसिटी कुछ इस तरह से नजर आएगी। ये कार्बन है आपका, 1 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका कुछ इस तरह से नजर आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास में यहाँ कुछ इस तरह से नजर आएगी, हाँ है ना। ये कार्बन है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। ये बनेगा आपका फिर से पाई बॉन्ड और ये बनेगा फिर से पाई बॉन्ड, हाँ है ना। तो इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर होती है किसकी? आपकी इथाइन मॉलिक्यूल की। जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर आपके पास में होती है लीनियर। कैसी स्ट्रक्चर होती है? लीनियर। अगर sp2 हाइब्रिडाइज था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास में कैसी रहेगी? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी स्ट्रक्चर रहेगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है ना। चलिए, तो थैंक यू सो मच। इसी तरह से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।